हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी बात की जा रही है वो जनरल है, क्योंकि रीडिंग जनरल है। ध्यान रखिएगा, हर बात मैच हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव सबसे पहले देखेंगे, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे आपके लिए क्या फील करते हैं और आपकी तरफ नेक्स्ट उनका मूव क्या हो सकता है। आपको अगर डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और चेक करते हैं अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता इस टाइम निभा रहे हैं। आपके पर्सन का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ क्या है राइट नाउ। डिटैच, मास्टर। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लीगल है, आपके पार्टनर लीगली या तो किसी से कमिटेड हैं या फिर आपके पर्सन डेफिनेटली किसी लीगल इशू से निकल कर या लीगल इशू में राइट नाउ में हैं, उससे निकलने के लिए किसी के साथ इस टाइम पे हैं। देखिए, दो तरह की यहाँ पे मेरे को सिचुएशन समझ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो कि आप मैरिज कह सकते हैं, एंगेज्ड कह सकते हैं, कमिटेड कह सकते हैं। सेकेंड थिंग कि वो आपसे ही कमिटेड हैं, बट राइट नाउ किसी तरीके का कुछ केस, कुछ सिनेरियो ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ऑब्सेशन को कहते हैं सेटिस्फाइड करने के लिए, या फिर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरीके के किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, जिस वजह से ही आप लोगों के बीच में ये जो सिनेरियो बना है ना केस वाला, वो बना ही किसी की वजह से है। और आपके पर्सन राइट नाउ में डेफिनेटली फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर है कि किसी तरीके का कर्मा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि ये डिटैच का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, शनि देव की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया जोन किसी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट राइट नाउ में अगर देखा जाए तो ये किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है ही कार्मिक, क्योंकि इनके जो कर्मा है वो उनका फल इस टाइम पे भुगत रहे हैं। और मास्टर कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली किसी तरीके की नेगेटिव चीज़ों का इन्होंने पहले भी सामना किया है, राइट नाउ में भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी जो है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक यूज़ कर रही है, जहाँ पर थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा मिल रहा है। राइट नाउ में थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा कहते हैं ना वो खुश वाला रिश्ता नहीं है। किसी तरीके का उनके बीच में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो केस सिनेरियो से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं कर्मा से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पीस जैसे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर पीस ढूंढता हुआ नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में, आपके जो पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन उसके लिए कार्मिक है, उस थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक है। किसी तरीके की नेगेटिव आदतों में थी, या तो थर्ड पार्टी या था, जो भी आप माने, फीमेल मेल जो भी है। या कुछ लोगों को अपने आप पे बहुत ईगो है, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपके पार्टनर पे जो है ना किसी तरीके का कंट्रोल, किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस या कोई ब्लैक एनर्जी यूज़ करी गई है कि हमारी ईगो, हमारा जो रुतबा है सोसाइटी में वो बना रहे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में राइट नाउ में किसी तरीके का डिटैचमेंट जो है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ डिटैच की एनर्जी है विद डेविल की एनर्जी, ये डेविल की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया है जिस वजह से, क्योंकि देखो कर्मा यही मिलेगा, इसी ज़िंदगी में मिलेगा। तो अगर थर्ड पार्टी ने कुछ गलत किया है, कुछ गलतियां करी हैं, तो उसका भी कर्म यहीं पर है। आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया तो उसका भी कर्म यहीं पर है। तो किसी तरीके की मैं देख रही हूँ कुछ लीगली कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है। सीक एंड बैलेंस।
आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, बहुत हद तक अपने आप को विजडम के साथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में ला रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चक्रास पे काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन पीस चाहते हैं। यहाँ पर भी बर्ड की एनर्जी है, यहाँ पर भी बर्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, अपने दिल की बातें नहीं बोल पाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, एक कहते हैं ना जैसे कोई कमांडर है, वो अपनी सेना को कैसे रखेगा कंट्रोल में, है ना, डिसिप्लिन में, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और हो सकता है ये फैमिली की तरफ से है कि बहुत कंट्रोल रखना, बहुत डिसिप्लिन में रखना, और इनको इनकी आज़ादी ना देना, इनको इनके तरह से जीने ना देना, इनके रिश्तों में भी अपना हाँ ना, अपनी नाक घुसाना, वो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि आपके पर्सन पीस चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम अकेला होना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, मतलब आपके जैसा सोलमेट उन्होंने देखा ही नहीं है, मिरर करते हैं आपको हर एनर्जी में, कहीं ना कहीं आपके बारे में विचार, आपके बारे में बातें आ जाती हैं। कभी भी कोई भी बात होती है तो घूम फिर के आप पे ही आते हैं, हर किसी के अंदर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आइसोलेशन पीरियड में ना अपने आप से, अपनी आत्मा से जब जुड़े हैं तो उन्हें दिखता है कि आप उनके सोल कनेक्शन हैं, और आप जो हैं उनके लिए बहुत हद तक ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं। ठीक है, क्लैरिफायर ले लेते हैं। आपके पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय याद करते हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तिगड़म जैसे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी तरीके के क्या बोल सकते हो, आपकी किसी तरीके की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपके साथ रिश्ते को बैलेंस कर पाएँ। यहाँ पर मुझे ना ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों का ही रिश्ता है, ये जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो, ये दोनों का ही रिश्ता है, और इसमें फैमिली या फिर इसमें कोई एक पर्सन जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आ रही है और वो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं किसी से फिजिकली, ठीक है, और इस वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। मैंने कहा ना आपके रिश्ते में कोई है जो कुछ ना कुछ अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कंफ्यूजन में, देखो कंफ्यूजन, देखो दोनों कार्ड्स में कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन को जैसे पीस में आने ही नहीं देते हैं, शांति में आने ही नहीं देते हैं कि कभी आपके साथ न्यू बिगनिंग ना कर लें। ठीक है, 2 तरह के थॉट्स में रखते हैं। यहाँ भी 1-1 की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखो नंबर 2 की एनर्जी है, तो 1-1 मिलके +2 ही बन रहा है, यहाँ पर भी 2 बन रहा है। कोई 2 थॉट्स में आपके पर्सन को रखा जाता है, कंफ्यूज रखा जाता है। कभी भी अगर आपके बारे में कुछ सच सही भी सोचने लगते हैं ना, तो उनको नेगेटिव कर दिया जाता है आपके लिए। मदर इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, यहाँ मदर इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी के साथ अनहील्ड रिलेशनशिप इनका चल रहा है, देखो 10 स्टार की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, इसलिए आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में भी खुशियाँ देखकर खुश नहीं है। ये किसी के लिए कोई फीमेल आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है, सिस्टर, मदर, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ही हो सकती है जिसकी लाइफ में खुद की लाइफ में कुछ सही नहीं है, इसलिए उनको आपसे जेलसी है कि आपकी तरफ क्यों आपके पार्टनर का ध्यान ज़्यादा जाता है। तो कुछ है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं ये जिनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं जो आपके लिए, कि आप किसी की तरफ इमोशनली अटैच ना हो जाएं, किसी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान ना जाए, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखना, बहुत ज़्यादा आपको जो है इमोशनली बार बार आपको कहते हैं ना कैसे बताऊँ आपको, मैनिपुलेट करना, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों को तो ये पक्का मदर इश्यूज ही नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक यहाँ पर सीक की एनर्जी क्यों है। कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में चला है जो किसी फीमेल की वजह से। भाई मैं आप बार बार देखो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, किसी ऐसे की वजह से है जहाँ पर पैसा, जहाँ पर रुतबा, जहाँ पर स्टेटस, जहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और उनकी वो मैंने कहा था ना यहाँ पर किस तरीके का लीगल इशू आता हुआ नजर आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ। देखो यहाँ पर कुछ है ऐसा जो बहुत अपसेट कर रहा है आपके पार्टनर को। ये करियर भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ कर्मा आया है जो मनी से रिलेटेड है, जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ जो चल रहा है राइट नाउ में, जो केस सिनेरियो चल रहा है, उन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसलिए ये सब कुछ इनके सामने आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो किसी मदर से रिलेटेड है, ये फर्टिलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सन आज आपको समझ पा रहे हैं, आप आज आपके उस मदर नेचर को समझ पा रहे हैं, आज आपकी केयर को समझ रहे हैं, क्यों आप इतनी केयर करते थे इनकी।
अपसेट हैं आपको लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं, जिस वजह से इन्हें थोड़ा सा झटका लगा है कि ऐसे कैसे हो गया। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपने कुछ नया करियर ऑप्ट किया है, कुछ नया आपने, या तो आप सीख रहे हैं या फिर आप स्टेबल हो रहे हैं, पहले से आपकी एनर्जी स्टेबल हो गई, आप मैच्योर हो गए हैं, आप अब चेज़ नहीं करते हैं, अब आप अपने आप को टाइम देते हैं, आप अपनी लर्निंग पे टाइम दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ को लर्न करने में लगे हुए हैं। वो चीज़ें इनको बड़ा ही झटका दे रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया। नज़र रख रहे हैं आप पे आपके पर्सन, डेफिनेटली मैंने कहा ना किस तरीके का प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे भी है, नंबर 5 की एनर्जी वहाँ पे भी है। मैंने कहा था आपको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का थॉट, किसी तरीके की प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है, किस तरीके से आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को हर कोई अकेला छोड़ चुका है। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी है, ना फैमिली साथ दे रही है, सिर्फ आप हैं जो उनका साथ देते हैं, और वो भी आपको सोशल मीडिया पे जब स्टॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मन करता है आपसे बात करें। उनका जो अकेलापन जो उनको खाए जा रहा है, जो उनकी वो ईगो गिर गई है ना, जो वो कहीं ना कहीं एक महल बना गए थे, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, अपनी लाइफ में स्टेबल थे, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जब ये आपके साथ थे तब आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तब इन्होंने आपको ईगो दिखाई अपने पैसे की, आपकी इमोशंस को नहीं समझा। अब आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं और इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो इस वजह से अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप क्या थे उनके लिए उस समय पर। और राइट नाउ में आपके पर्सन आपसे किसी तरह की हेल्प भी मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन समझ पा रहे हैं वो अकेलापन क्या होता है, ये डेफिनेटली ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि ये अकेलापन क्या है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके, मैंने जैसे बोला कि अकेलापन क्या है, मुझे 1111 की एनर्जी नजर आई। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, रातों को ये पर्सन रो भी रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हद से ज़्यादा ये पर्सन टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और सजिटेरियस हो सकते हैं। इस पर्सन को बहुत हद तक अकेलापन महसूस होता है, और ये पर्सन रात को आपके लिए बहुत परेशान होता है। कई हद तक तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये पर्सन रो रहा है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अगला एक्शन क्या ले आपकी तरफ। लव अबाउंड्स, मूव ऑन, ऑब्जर्व की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। पर्सन रीस्टार्ट चाहते हैं और कुछ पीछे छोड़ के आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी को छोड़ रहे हैं, हो सकता है फैमिली को छोड़ रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत अकेलापन फील किया है, और अब ये पर्सन आपके साथ ना अपना बिगनिंग चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया इनको आपसे दूर हुए हुए, आइसोलेशन पीरियड खत्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए देखिए यहाँ पर एस की एनर्जी है, ये भी एस की एनर्जी है, ये भी एस की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है। और देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है साथ में। एक्स आपके हैं, आपके एक्स हो सकते हैं जो वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी 6 ऑफ कप्स के नीचे। सी तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा किसी की स्टेबिलिटी की वजह से जो है ना वो उनकी तरफ चले गए थे, किसी के पैसे को, किसी की फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपके पर्सन भाग गए थे उनकी तरफ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं और ये आपसे दूर गए थे, ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, अपना फ़र्ज़ निभाने आ रहे हैं, मान लो, चाहे अपनी उनकी जो भी उनके वादे कस्में हैं वो निभाने आ रहे हैं, पर आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना दुनिया के धक्के खा के उन्होंने देख लिए। कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि पैसा भी उनको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग नहीं है, फैमिली नहीं है साथ में, सपोर्टिव नहीं है साथ में। देखते हैं मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, बहुत ज़्यादा क्रश है आपके पर्सन। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं तो बहुत परेशान भी इसलिए होते होंगे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, फैमिली से बात हुई है आपके बारे में। ठीक है, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। यहाँ पर मैं ज़रूर आपको पहली बात यही कहना चाहूँगी, क्योंकि पहला कार्ड जो आया है दैट इज़ 11 नंबर है, कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूँगी न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि यहाँ पे एसिस की एनर्जी ने भी 11 नंबर बनाया है। देखिए यहाँ पे भी एस आए हैं दोनों, है ना, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी आपको कि आपकी लाइफ में इमोशनली और स्टेबल वाला, अगर आप मानो कि प्रैक्टिकली दोनों ही उसमें देखो, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, और उसके साथ आती हुई नज़र आ रही है जिसको आपने दिन रात याद किया है, जिसको आपने बहुत हद तक प्यार किया है। दैट्स ऑल। यहाँ की राशि हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और लीब्रा, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैं पाइसेस हो सकते हैं। मैं मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।